चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का 5 कदम का अगला सेशन। और इसमें आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाला है या पूछा गया है वो आपको कराने वाला हूं। मैं 5 अलग अलग प्रश्न लेके आया हूं और पांचों को पांचों बेहतरीन सवाल यहाँ पे होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, जो आपका रेलवे का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम अलग अलग तरह का और आसानी तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही एलिगेशन से शानदार क्वेश्चन है। एक मिश्रण में 60% दूध है और एक अन्य मिश्रण में 90% दूध है, यानी कि दो मिश्रण है जी। एक मिश्रण में 60, एक बाल्टी है जिसमें 60% दूध है, यानी कि एक बाल्टी है और एक दूसरा बाल्टी है। इसमें 60% क्या है आपका मिल्क है और एक अन्य मिश्रण में 90% मिल्क है। क्या है? 90% मिल्क है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अंतिम मिश्रण हो जाए जो 82% हो जाए। ये दोनों मिश्रण को किस अनुपात में हम लोग मिलाएं जो अगला मिश्रण हो जाए जो कितना हो जाए? 82% हो जाए। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इस तरह से हम लोग को लिख लेना है। एक मिश्रण 60% है जिसमें दूध है, एक अलग मिश्रण है जिसमें 90% दूध है और एक अलग मिश्रण जो इन दोनों को मिलाते हैं तो अंतिम मिश्रण हो जाए जो 82% दूध है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे ऐसा देखने को रहेगा कि जो बीच वाला संख्या है ना, एक से बड़ा रहेगा और एक से छोटा रहेगा। देखिए तो एक से बड़ा है और एक से छोटा है, तो आपका सही रास्ता पे आप हैं। चलिए अब इसको क्या करना है कि घटा के यहाँ पे लिखना है और इसको घटा के क्या लिखना है? घटा के यहाँ पे लिखना है। लिख दीजिए। 90 में से 82 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा सर। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब 62 में से 82 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60 में से 82, तो माइनस नहीं लिखना है हमको, माइनस को इग्नोर करना है। तो 82 में से 60 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 22 आ जाएगा, यानी कि 8:22। इसको काट दीजिए 4 से, इसको काट दीजिए 11 से, यानी कि 4:11 में हम मिलाएंगे ताकि जो अंतिम मिश्रण हो जाए जो दूध हो जाएगा जी 82% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई? एक बार और समझिए। दो मिश्रण था, एक फर्स्ट मिश्रण जिसमें 60% दूध है, सेकंड मिश्रण जिसमें 90% दूध है। अब दोनों को किस अनुपात में मिलाएं हम लोग कि जो अगला मिश्रण हो जाए अंतिम मिश्रण जिसमें 82% दूध हो, तो यहाँ पे क्या लिखना है? 82 लिखना है और इन दोनों को घटा के यहाँ पे लिखिए तो क्या आ जाएगा? घटा के लिखिएगा तो सर 8 आ जाएगा सर। इन दोनों को घटा के यहाँ पे लिखिएगा तो क्या आ जाएगा सर? 22 आ जाएगा सर। माइनस को नहीं लिखना है, ठीक है, घटा के जितना आएगा उतना हमको लिखना है। अब ये दोनों रेशियो हो गया, ये 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, रेशियो कितना हो जाएगा? 4:11। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो हम मिलाएंगे दोनों मिश्रण को 4:11 के अनुपात में मिलाएंगे ताकि जो अंतिम मिश्रण हो जाएगा जिसमें 82% दूध रहेगा। तो ऐसा प्रश्न हम लोग करने के लिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखिए कि किस तरह से बन रहा है, क्या प्रश्न बोल रहा है और क्या हम लोग उसको कर रहे हैं। बस ये समझ जाइएगा, आपका ऐसा सवाल कहीं से भी आएगा आप बना लीजिएगा इजीली रूप से। अक्सर एग्जाम रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जेई का हो, पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में भी कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए लेके आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न और बहुत ही शानदार ये भी आपका प्रश्न है। एक गणित की एक पुस्तक पे अंकित मूल्य 550 रुपए है। यदि इसे 20% और 30% की 2 क्रामक छूटों पे बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए एक पुस्तक है जी जिसमें 550 रुपए का अंकित मूल्य है और उसको बोलेगा कि 2 छूट हम लोग देंगे। पहला छूट 20% का है और दूसरा छूट 30% का है। तो अब इसको क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल हम लोग करने के लिए क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? अंकित मूल्य 550 है और पहला छूट क्या है? 20%, तो 20% छूट दे रहा है यानी कि 80/100 और दूसरा छूट है 30% यानी कि 70/100। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब ऐसे इसको काट दीजिए तो 11 × 5 = 55 और 2 × 5 = 10,
4 दूनी 8, 11 चको 44, 44 गुने 7 आप लोग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 308 रुपया। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 308 रुपया। अगर 550 रुपया किसी का एमआरपी है, क्या है एमआरपी है 550 रुपया और छूट दे रहा 20% और 30% छूट दे रहा, तो बेचेगा दुकानदार 308 रुपया में, यानी कि 550 रुपया का माल 308 रुपया में ले जाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं। आप सभी लोग सिर्फ जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, किस तरह से हम बता रहे हैं, कैसे सवाल बन रहा है, और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आप आज देखें कल भूल जाएगा, लेकिन जब आप लोग एक बार लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, एक आध दो बार आप देख लीजिएगा पलट के, आपके जिंदगी भर के लिए वो सेट हो जाएगा दिमाग में। अगला प्रश्न टाइम एंड वर्क से है। एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। एक्स और वाई एक काम को मिलकर कितना दिन में 8 दिन में कर रहा है। एक्स अकेला कार्य उसी को 24 दिन में कर रहा है। एक्स अकेला कार्य उसी को 24 दिन में कर रहा है, तो बताइए कि वाई अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो इस सवाल के लिए हम लोग बहुत ही बार बताए हैं, ऐसा दम चटनी आपका है कि ये एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम 24 आ गया, इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 3 और इसका एफिशिएंसी 1, यानी कि एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1 और ये एक्स वाई का दिया हुआ है 3, तो वाई का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। x और y का वैल्यू क्या है 3 है, इफिशियंसी क्या है 3 है, और x का इफिशियंसी क्या है 1 है, तो y का निकल जाएगा कि नहीं। x का 1 हो गया तो y का बचेगा क्या 2 बचेगा। तो y अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो y टोटल काम है क्या 24 काम है जी। y का एफिशिएंसी 2 है, तो काट दीजिए 12 दूनी 24, यानी कि 12 दिन में क्या करेगा y काम करेगा अकेले। ठीक है, कहाँ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है, आप लोग सिर्फ समझिए कि किससे बन रहा है। अक्सर एग्जाम में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। और ये रहा आपका प्रश्न अगला, और इसको हम लोग कैसे करेंगे बहुत ही शानदार है। रेलगाड़ी पे आधारित 1 से 2 प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। कैसे हम लोग करेंगे देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 750 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। चलिए एक ट्रेन है जी, क्या है ये ट्रेन है। चलिए ये ट्रेन आपका है, मैं बता दिया ये ट्रेन है ना लंबा ट्रेन। इसका जो लंबाई है वो क्या है 250 मीटर है। एक ट्रेन का लंबाई जो है 250 मीटर है, और एक पुल है, क्या है एक पुल है, क्या है ये पुल है जी, क्या है जी पुल है। कितना मीटर 750 मीटर लंबा पुल है, और ट्रेन का लंबाई क्या है 250 मीटर, और क्या बोल रहा है एक पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक ट्रेन चल रहा है छुक 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 छुक, और क्या है 20 सेकंड में पार कर जाता है 750 मीटर पुल को। चलिए तो यहां से हमको क्या निकल के आ जाएगा रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल हम लोग यहां से निकाल लेंगे, रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। आपका दिया गया है, क्या दिया गया है आपका चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल आप आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका दूरी क्या हो जाएगा ट्रेन की दूरी प्लस पुल की दूरी, और बटा में समय हो जाएगा कितना 20 सेकंड में पार करती है, यानी कि आपका 1000 बटा क्या हो जाएगा 20, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल आ गया वो आपका आ गया कट जाएगा ना जी 50 से 50 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की चाल क्या आ गया 50 मीटर पर सेकंड। ये तो रेलगाड़ी की चाल आ गया सर। हमको पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। ठीक है, अब निकालिए प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा आपका, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया हुआ है एक्स मानिए इसको, और चाल दिया गया है 50 मीटर सेकंड, 50 मीटर सेकंड। समय दिया गया है 15 सेकंड में पार करता है प्लेटफॉर्म को, यहाँ पे 15 लिखिए। अब निकालिए 250 प्लस एक्स बराबर 750, तो x बराबर क्या हो जाएगा 750 माइनस 250, यानी कि x बराबर आपका आ गया 500 मीटर,
यानी कि x क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो आपका निकल के आ गया प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हम बनाएं? फिर से समझिए, एक और बता रहे हैं। ट्रेन की लंबाई दिया गया है 250 मीटर, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर। एक पुल की लंबाई है 750 मीटर। ये ट्रेन है जो पुल को 20 सेकंड में पार कर जाता है। तो 20 सेकंड में पार कर जाता है तो रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना पड़ेगा। रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है आपका, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा में समय। तो 250 प्लस 750 1000 बटा 20 यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल निकल गया। अब रेलगाड़ी की चाल निकल गया, प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, चाल निकल गया, समय दिया गया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा कि नहीं। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 250 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी भी चल रहा है और प्लेटफॉर्म, दोनों जब तक आप रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को लास्ट पोजीशन से तब तक नहीं छोड़ देगा तब तक नहीं होगा। तो दोनों ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 प्लस x बराबर चाल दिया गया है और समय दिया गया है। आपके सामने प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा। आसान तरीका से ये आपका समझने का था, समझ गए होंगे आप लोग। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। ए और बी पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन आ गया। ए और बी ने 65,000 रुपया और 35,000 एक व्यवसाय में निवेश किया। एक हम हैं, एक आप हैं। हम 65,000 रुपये एक बिजनेस में लगाए, आप 35,000 रुपया लगाइएगा। वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल हो गया, उसके ए अपने हिस्से के रूप में 52,000 लाभ किया और 1 वर्ष समाप्त हो गया। तो आप देखेंगे कि कितना आया है माल पानी, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ए का प्रॉफिट जो हो गया 52,000, लगाया था 65,000, लेकिन प्रॉफिट जो हुआ 52,000 हुआ 1 ही साल में। तो बी का लाभ कितना हो जाएगा 1 साल में, 35,000 लगाया है। तो देखिए कैसे बनेगा। ये ए है, एक बी है जी, ठीक है। 65,000 ये लगाया, 65 लिखिए। बी कितना लगाया, 35,000 रुपया। कितना साल के लिए, 1 साल के लिए यानी कि 12 महीना के लिए। ये भी 1 साल के लिए यानी कि 12 महीना के लिए। अब आगे चलिए काट दीजिए। 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 × 5 = 65 और 7 × 5 = 35 यानी कि 13:7। ए का लाभ जो है 52,000 रुपया है। तो बी का लाभ पूछ रहा है, तो बी का लाभ, एक का लाभ कितना है 52,000। तो बी का लाभ, तो बी का ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या है ए का लिखेंगे। तो 13 चौको 52 आपका हो गया 4,000 और बी का हो गया 4,000 × 7 यानी कि 28,000 रुपया। बी का जो लाभ होगा 28,000 रुपया होगा। समझ में आया ना। ए और बी दिया गया था। ए 65,000 रुपया लगाया, बी 35,000 रुपया लगाया 1 साल के लिए। तो 1 साल के बाद आपका जो ए का लाभ हो गया 52,000। ए का लाभ 52,000, कितना ए है 13। तो 13 इक्विवेलेंट क्या होगा 52,000। तो 1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 13 × 52 4,000। अब बी का पूछ रहा था, बी का 7, तो 7 × 28 कितना हो जाएगा बी का लाभ 1 साल में 28,000। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ऐसा सवाल आपका खत्म हो गया। ये 5 क्वेश्चन का जो सीरीज था 5 का दम, ये समाप्त हो गया। और बहुत ही बेहतरीन सवाल था आज का इस वीडियो में। और आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न भी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके साथ इसमें शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मिस कर जाए। तो अभी से ही आप लोग जग जाइए और आराम से जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। आप अपने कॉपी में लिखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हर एक अपडेट आपके सामने मिलता रहे। चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।